दोस्तों अगर मैं आपसे डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स के नाम पूछूं तो आप में से ज्यादातर लोग टीरेक्स और टाइटेनोबोआ का नाम लेंगे, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारी इस दुनिया पे इनसे भी कई बड़े बड़े और खतरनाक जानवर राज करते थे, जो अगर आज जिंदा रहते तो आज के समय इस दुनिया पे हम इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाता। वैसे ये मेरी डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स की सीरीज का पार्ट 4 है। पहले 3 पार्ट्स में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 8 बियर डॉग। दोस्तों बियर कितने डेंजरस एनिमल होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, और डॉग्स जब गुस्से में आते हैं तो इनसे भी बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन मिलिए डॉग बियर से, जिनके कुछ स्पीसीज का साइज तो बियर से भी कई गुना बड़ा होता था, और इनके पैर डॉग की तरह बिल्कुल लंबे होते थे, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि ये डॉग और बियर के हाइब्रिड है। लेकिन ये ना ही डॉग थे और ना ही बियर, बल्कि ये एक अलग एनिमल्स की फैमिली थे जो कैलिफोर्निया नामी ऑर्डर को बिलोंग करती थी। ये वही ऑर्डर है जिसमें वुल्फ, डॉग्स और बियर जैसे एनिमल्स आते हैं। इसीलिए आपने कभी नोटिस किया हो तो बियर्स और डॉग देखने में काफी सिमिलर लगते हैं, लेकिन इंसानों के इस दुनिया में आने से बियर डॉग पूरी तरह से विलुप्त हो गए। और इनके विलुप्त होने की दूसरी वजह वाइल्ड एनिमल्स के साथ कंपटीशन बताया जाता है। नंबर 7 जेसोफोर्टिकासिया। दोस्तों आपने आज के समय के चूहे को तो देखा ही होगा, जो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और इन्हें बिल्ली आसानी से मार भी देती है। लेकिन मिलिए दुनिया के सबसे बड़े चूहे की स्पीसीज से, जिसका बिल्ली भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि इनका साइज एक घोड़े के बराबर हुआ करता था और इनके आगे के 2 दांत बहुत बड़े होते थे, जिससे ये बहुत खतरनाक दिखते थे। इनकी बाइट फोर्स एक टाइगर के बराबर हुआ करती थी और इनका वजन एक बफेलो के जितना होता था। लेकिन ये पूरी तरह से हर्बीवोरस थे। ये पानी और जमीन दोनों ही जगह पर रहते थे। ये उस समय पाए जाते थे जब इस दुनिया पे सेबरटूथ टाइगर और टेरर बर्ड जैसे खतरनाक जानवर मौजूद थे। ये भी इन सभी जानवरों के साथ आइस एज के खत्म होने से इस दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 6 थाइलोकोलियो। दोस्तों आपने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कोआला के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि बहुत ही क्यूट दिखते हैं। लेकिन मिलिए थाइलोकोलियो से, जो कि इनके सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है, और इनसे ज्यादा खतरनाक और लार्जेस्ट कार्निवोरस मार्सुपियल आज तक इस दुनिया पे नहीं आया है। मार्सुपियल उन एनिमल्स को कहते हैं जिनके बच्चे शुरू के दिनों में मदर्स के पाउच में रहते हैं। इनके खतरनाक होने के पीछे की वजह इनके दांत थे, जो कि कैंची की तरह काम करते थे, और इनके पंजे बिल्ली की तरह होते थे, जिससे ये अपने शिकार को चीर दिया करते थे। इन्हीं सारी एबिलिटी के दम पे ये अपने शिकार को सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही मार देते थे। लेकिन क्लाइमेट में चेंज होने से और अर्ली ह्यूमंस के शिकार करने से ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 5 जायंट ड्रैगन फ्लाई। दोस्तों आज के समय जब भी हम ड्रैगन फ्लाई को देखते हैं तो हमें उन्हें पकड़ने का मन करता है, लेकिन मिलिए दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन फ्लाई से, जिसे आप पकड़ना तो दूर उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि इनका साइज एक कौवे के बराबर हुआ करता था और इनका विंग स्पैन 70 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता था। इनका इतना बड़ा साइज होने के पीछे की वजह एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल था। दरअसल ये 275 मिलियन ईयर्स पहले कार्बोनिफेरियस पीरियड में पाए जाते थे। ये वो समय था जब इस दुनिया का ऑक्सीजन लेवल 35% से भी ज्यादा होता था। वहीं आज के समय का ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 25% है, और उस समय इनका शिकार करने वाला कोई भी जानवर मौजूद नहीं था। ये कार्निवोरस थे जो दूसरे इंसेक्ट को मारकर खा लेते थे, जिससे इनका साइज 30 सेंटीमीटर तक पहुंच गया था। लेकिन आज से 252 मिलियन ईयर्स पहले एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी होने से और दूसरे बर्ड्स के इवॉल्व होने से ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 4 एंड्रियोसार्कस। दोस्तों एंड्रियोसार्कस दुनिया के सबसे बड़े कार्निवोरस मैमल्स थे, जिनका साइज 2 इंसानों के बराबर हुआ करता था, और इन्हें देखने पर ऐसा लगता था कि ये पिग और वुल्फ का कॉम्बिनेशन थे। लेकिन इनका इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इनके सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव तो व्हेल और हिप्पो को बताया जाता है। ये डायनासोर्स के खत्म होने के बाद इस दुनिया पे रहा करते थे। इनके बारे में खास बात ये है कि इनका बाइट फोर्स किसी भी जानवर की हड्डी को तोड़ने के लिए काफी था, और ये जिस भी जानवर पर हमला करते उसका मरना तय हो जाता था। लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये हर्बीवोरस थे, क्योंकि इनके पैरों में खुर थे
और खुर वाले जानवर ज्यादातर हर्बीवोरस होते हैं, लेकिन इनके आगे के दांतों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये हर्बीवोरस थे, इसीलिए रिसर्चर्स ने इन्हें ओमनीवोरस बताया है। लेकिन ये आज से 36 मिलियन ईयर्स पहले क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से इस दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 3, अर्जेंटेविस मैग्निफिसेंस। दोस्तों, बेशक क्वेट्ज़लकोट्लस डायनासोर्स के जमाने के सबसे डेंजरस उड़ने वाले एनिमल्स थे, लेकिन इनके बाद इस दुनिया में कोई खतरनाक तरीन उड़ने वाला एनिमल आया है तो वो अर्जेंटेविस मैग्निफिसेंस है, क्योंकि इनका साइज एक एयरक्राफ्ट के बराबर हुआ करता था। इसीलिए तो इनके पास इस दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला बर्ड होने का रिकॉर्ड है। ये इस दुनिया में आज से 10,000 साल पहले आइस एज के दौरान पाए जाते थे और ये जायंट स्लॉथ का शिकार किया करते थे। साथ ही साथ सेबर टूथ टाइगर जैसे खतरनाक एनिमल्स का शिकार करना इनके लिए आम बात थी। वैसे हम इंसान भी इनके साथ को एग्जिस्ट किया करते थे और जब अर्जेंटेविस आसमान में उड़ते थे तो बिल्कुल किसी उड़ने वाले डायनासोर्स की तरह दिखाई देते थे, लेकिन इंसानों द्वारा शिकार करने और आइस एज के खत्म होने से इनकी डाइट के ज्यादातर एनिमल्स खत्म हो गए थे, इसीलिए खाना न मिलने से ये भी पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इनकी सबसे पहली फॉसिल 20th सेंचुरी में अर्जेंटीना में मिली थी, जिस वजह से इनका नाम अर्जेंटेविस रखा गया। नंबर 2, मोआ। दोस्तों, आपको पता होगा कि आज के समय दुनिया का सबसे बड़ा न उड़ने वाला पक्षी ऑस्ट्रिच को माना जाता है, जिनके पास पर होने के बावजूद वजन ज्यादा होने की वजह से ये बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन मिली अब तक के दुनिया के सबसे बड़े न उड़ने वाले पक्षी से, जिसके पास पंख का नामो निशान तक नहीं था, पर इनकी लंबाई 2 इंसानों के बराबर हुआ करती थी और इनका वजन 2 ऑस्ट्रिच के बराबर होता था। ये छोटे छोटे पत्थर भी खाते थे जो खाने को पीसने का काम करते थे, लेकिन ये आज से 600 साल पहले इस दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो गए और इनके विलुप्त होने के पीछे की वजह अर्ली ह्यूमंस थे, जिन्होंने इनका खूब शिकार किया। और मोआ के खत्म होने के कुछ सालों बाद हार्श ईगल भी पूरी तरह से खत्म हो गए, क्योंकि मोआ हार्श ईगल की डाइट का ज्यादातर हिस्सा थे। नंबर 1, नाइगरोसॉरस। दोस्तों, आपने दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर ड्रैगनॉट्स और दुनिया के सबसे खतरनाक डायनासोर टीरेक्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन मिली है नाइगरोसॉरस से, जो इन दोनों ही डायनासोर से काफी अलग है, क्योंकि इसके पास 500 से भी ज्यादा दांत होते थे, वहीं टीरेक्स के पास सिर्फ 60 दांत होते हैं और इनके दांत कुछ समय में रिप्लेस भी होते रहते थे। ये भी सोरोपॉड्स डायनासोर थे। सोरोपॉड्स उस डायनासोर को कहते हैं जिसके पास लंबी गर्दन, छोटे पैर और बड़ी पूंछ होती है। इनकी लंबाई भी तकरीबन 30 फीट और वजन 4 टन तक होता था, लेकिन ये पूरी तरह से हर्बीवोरस थे। इनकी सबसे पहली फॉसिल नाइगर के सहारा डेजर्ट में मिली थी, इसीलिए इनका नाम नाइगरोसॉरस रखा गया। लेकिन फिर ये एस्टेरॉइड के गिरने से सभी डायनासोर के साथ विलुप्त हो गए। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपने इसके पहले के 3 पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में।